वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए आज क्लास 10th में सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसको राइट किया है थॉमस एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान ओहायो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 को 84 वर्ष की उम्र में कहाँ पर हुआ? वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी शहर, ये भी अमेरिका में। राष्ट्रीयता इनकी क्या थी? नेशनैलिटी, ये अमेरिकी थे। शिक्षा, स्कूल छोड़ दिया बाद में इन्होंने। तो आइए चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन है ये, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। आइए ज़्यादा देरी न करते हुए सीधा लेसन से जुड़ते हैं और इसमें हम थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में अच्छे से जानते हैं। चलिए पहला पैराग्राफ देखें ध्यान से अच्छे से। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, एक जानकारी आपको बता दूं कि ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने ही किया। अभी आप लेसन के अंदर जब मैं पढ़ाता जाऊंगा तो अच्छे से सब कुछ सीख लेंगे या जान जाएंगे। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, ध्यान से देखें, पहला पैराग्राफ है। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिवेज यू लाइट। तुम सामान्यतः एक बटन दबाते हो और विद्युत रोशनी तुम्हें रोशनी देती है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या तुम्हें पता है कि विद्युत रोशनी का आविष्कार किसने किया? नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वो थॉमस एल्वा एडिसन नामक अमरीकी था। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू बी एक्सपेरिमेंट्स, मीन्स होता है प्रयोग। अपने बचपन में भी एडिसन को प्रयोग करना अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उसे प्रश्न पूछना बहुत प्रिय था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, और जब तक उसे सही उत्तर न मिल जाए वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम। उनके बचपन के विषय में कई कहानियां हैं, जिनमें से कुछ यहाँ हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब जवान एडिसन स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। अध्यापिका बच्चों को पक्षियों की एक कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वो उठा और उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम व्हाई कैंट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड? मैडम मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, जवान लड़के ने क्षण भर के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी वो आसमान में उड़ती है। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, बाकी सब लड़के हंसने लगे और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। पेशेंस मीन्स धैर्य। सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड, उसके विचार में लड़का मूर्ख एंड नॉटी एंड शैतान था। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने उसके माता पिता को उसे स्कूल से ले जाने को कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, पर वो जानते थे कि वो लड़का मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, एडिसन सिर्फ 8 साल का था जब यह हुआ था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर
हिज बेस्ट टीचर। जवान एडिसन ने अपनी माँ को अपना सबसे अच्छा अध्यापक पाया। शी वॉज पेटेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। उसने एडिसन के सभी प्रश्नों के उत्तर देने का पर्याप्त धैर्य था। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। और उसकी सहायता और मार्गदर्शन से उसने अच्छी प्रगति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड टू डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वो बहुत करीब से चीज़ों का अवलोकन करता था और बहुत सारे प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम। उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड। एक सुबह वो एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू बी द ग्राउंड, picked up a few worms in its beak and flew away। वो आकाश से धरती पर उतरा, अपनी चोंच में कुछ कीड़े पकड़े और उड़ गया। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इस घटना से जवान एडिसन के मन में एक विचार आया। द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स। यह पक्षी उड़ सकता है क्योंकि यह कीड़े खाता है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वर्म्स। मनुष्य भी उड़ सकेगा अगर वो कीड़े खाएगा। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा। और ही वांट टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन। वो इस प्रयोग को किसी पर आजमाना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, बीट देम इनटू ए पल्प एंड मिक्सड इट इन वाटर। उसने कुछ कीड़े पकड़े, पीट कर उनका कचूमर निकाल दिया और पानी में घोल दिया। ही टुक द मिक्सर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सर। वो ये घोल एक नौकरानी के पास ले गया और उससे बोला, यह एक अद्भुत घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। अगर तुम इसे पियोगी तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। आओ इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास किया और घोल को पी लिया। वेल, खैर अच्छा, सी डिडेंट फ्लाई बट सी फेल इल। वो उड़ी नहीं किंतु बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। जवान एडिसन की माँ ने ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की उसे चेतावनी दी। वंस ही वांट टू पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक दिन वो अपनी माँ के साथ एक मुर्गी खाने में गया। पोल्ट्री मीन्स फार्म मीन्स मुर्गी खाना, जहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं। देयर ही सा ए हेन। वहाँ उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स। वो अपने अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड द हेन इज हैचिंग इट्स एग। उसने इस विषय में अपनी माँ से पूछा और उसने उत्तर दिया, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। हैच मीन्स अंडे सेना। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। कुछ समय के पश्चात अंडों से चूजे निकलेंगे। वाई कैंट आई हैच एग्स। मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन। जवान एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह। ही गॉट ए डजन एग्स एंड सैट ऑन देम। वो 1 दर्जन अंडे लाया और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। वो कुछ समय के बाद उठा लेकिन उसे कोई चूजे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स। उसने केवल अंडों को फोड़ डाला था और अपनी नेकर खराब कर ली थी। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। उस दिन उसकी माँ ने खूब पीटा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ कल पढ़ाया जाएगा।
आप लोग इस वीडियो को रोक रोक कर इसका हिंदी अर्थ अच्छे से देखते रहें। थैंक्स क्लास।